दोस्तों, इस दुनिया में ताकतवर को ही जगह मिलती है, कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं। ये बात तो आपने सुनी ही होगी और भली भांति इससे परिचित भी होंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि पुराने जमाने में जो लोग हुआ करते थे वो आज के समय के लोगों से काफी ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे। और ऐसा इसलिए भी होता था क्योंकि पहले के जमाने में लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते थे, लेकिन आज के जमाने में लोग केवल जीभ के स्वाद के लिए खाना खाते हैं। आप एक और तथ्य से वाकिफ होंगे कि एक रोटी से 10 गुना ज्यादा ताकत आटे में होती है, आटे से ज्यादा गुना ताकत दूध में होती है और दूध से 10 गुना ताकत मांसाहार में होती है और मांसाहार से 10 गुना ताकत घी में होती है। लेकिन अगर आज के समय में आप किसी को घी खाने के लिए देंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 चम्मच ही उसका सेवन वो कर सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं खा पाएगा। अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो उस समय घी उनका सर्वश्रेष्ठ भोजन हुआ करता था। आपने महाराणा प्रताप जी के बारे में सुना ही होगा। वो जितना वजन लेकर युद्ध भूमि पर लड़ते थे उतना वजन आज के 4 आदमी भी नहीं उठा पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि तब के लोग असल में जीवन जीते थे और आज के जमाने के लोग जबरदस्ती इस जीवन को जी रहे हैं। आज की कहानी जो हम आपको सुनाएंगे उसे आप ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन में समझकर उसे उतारने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको लाभ होगा। आज की कहानी में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने के बाद आपको ये एहसास होगा कि आपके सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य ही होता है। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य के राजा बहुत दयालु थे और उनकी सेना भी बड़ी पराक्रमी थी। उस सेना में एक व्यक्ति भी था जो अत्यधिक पराक्रमी था और उस राज्य का तगड़ा योद्धा था। वो इतना ताकतवर योद्धा था कि एक साथ 50 लोगों को ही परास्त कर सकता था और राजा उसके इस पराक्रम से हमेशा खुश रहते थे। जब भी कोई उससे युद्ध करने जाता तो वो 100 बार सोचता कि क्या वो उससे युद्ध कर पाएगा, क्या उसे हरा पाएगा। हर कोई ये जानता था कि वो बहुत शूरवीर है, बहुत ताकतवर है, इसलिए उसे हराना एकदम असंभव है। वो अपने राजा के लिए हमेशा तत्पर रहता था, अपने राज्य के राजा के लिए, प्रजा के लिए जो कुछ भी वो अच्छा होता वो उनके लिए जरूर करता। एक बार की बात है, वो शूरवीर योद्धा अपना पराक्रम दिखा रहा था। उसके दोनों पुत्र वहां पर आए हुए थे। उन्हें देख राजा के मन में ये लालसा जगी कि आने वाले समय में हमारी राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन होगा, हमारे राज्य के लिए योग्य कौन होगा। जब ये बात उस योद्धा के कानों में पड़ी तो वो बहुत चिंतित हो गया। उस योद्धा के 2 पुत्र थे। जो बड़ा बेटा था वो हर चीज का हुनर सीख चुका था, फिर वो चाहे तलवारबाजी हो, लोगों से बोलना हो, आग से खेलना हो, हर तरह की चालबाजी से वो संपूर्ण था। जो कुछ भी उसे सिखाया जाता वो बहुत जल्दी उसे सीख लेता। हर कोई यही कहता कि अगला योद्धा यही होगा, यही उस राज्य के लिए योग्य है। लेकिन उस योद्धा का एक छोटा पुत्र भी था जो बहुत कमजोर था। उसे हर चीज सीखने में बहुत समय लगता था और उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो कुछ बन भी पाएगा, कभी योद्धा बन पाएगा। उसने उसके पिता से बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया लेकिन कभी भी वो कुछ सीख नहीं पाया। ना तो उसे अच्छी तलवारबाजी आई और ना ही उसे एक योद्धा के भांति बोलना आता था। उसे योद्धा की भांति जीना भी नहीं आता था। वो हमेशा आलसियों की तरह पड़ा रहता। जब भी योद्धा अपने दोनों बेटों को देखता तो उसे बड़ी चिंता होती, क्योंकि वो चाहता था कि उसके दोनों पुत्र एक समान बने। वो दोनों पुत्रों को हमेशा एक समान देखता था। लेकिन जब भी कोई ये कहता कि बड़ा पुत्र बलवान है, शूरवीर है, वो एक दिन योद्धा जरूर बनेगा, लेकिन वहीं जब वो छोटे बच्चे को देखते ये कहा जाता कि ये तो कमजोर और आलसी है, ये भला क्या ही कर पाएगा। ये सब सुन जहाँ बड़े बेटे के लिए वो खुश होता वहीं छोटे बेटे के लिए वो बड़ा दुखी होता। लेकिन वो योद्धा ये बात जानता था कि उसके छोटे बड़े की कोई गलती नहीं है, उसका व्यवहार दूसरों से अलग है, कमजोर है, लेकिन उसे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी वो पराक्रमी और शूरवीर योद्धा बन सकता था, दूसरे जैसे तलवारबाज बन सकता था, उनके जैसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी बन सकता था। इस बात का ध्यान रखते हुए वो योद्धा अपने बेटे को लेकर एक गुरु के पास पहुंचता है।
उनके आश्रम में, जहां उस योद्धा ने भी शिक्षा ली थी। वो उन गुरुजी को भली भांति तरह से जानता था। वो ये बात भी जानता था कि वो गुरुजी उसके बेटे को शिक्षा जरूर देंगे, ताकि दूसरों की तरह वो भी पराक्रमी और शूरवीर बन सके। वो उन गुरुजी के पास गया और उन्हें प्रणाम करके कहता है कि हे गुरुवर, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो बच्चा है आपसे शिक्षा ले। ये थोड़ा आलसी है, थोड़ा कमजोर है, कभी कुछ सीखना ही नहीं चाहता, जबकि मेरा बड़ा बेटा साहसी है, शूरवीर है, पराक्रमी है। मेरे राज्य को ऐसे ही लोगों की जरूरत है। लेकिन मेरा छोटा बेटा, जो कि मेरी चिंता का कारण बना हुआ है, मैं चाहता हूँ कि वो भी ताकतवर बने, शूरवीर बने, ताकि इस राज्य के हर लोग इसके ही गुण गाएं। मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत उपाय भी किया, ताकि वो अपने जीवन में कुछ कर सके, कुछ सीख सके, लेकिन वो कुछ सीखना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों पुत्रों में कभी कोई कमी ना हो, इन दोनों को एक समान अधिकार मिले। लेकिन ये अपने आलस के कारण, कमजोरी के कारण हमेशा पीछे रह जाता है। मैंने इसे कई बार समझाया, लेकिन वो मेरी बातों को सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं। मैं अपने बेटों को कोई भेदभाव नहीं रखता, मैं उन दोनों को बराबर बनाना चाहता हूँ। उस योद्धा की ये सब बात सुन गुरु उससे कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पुत्र को क्या तकलीफ है। मैं इसे वैसा ही बना दूंगा जैसा कि तुम चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ दिन के लिए अपने पुत्र को मेरे पास यहाँ छोड़ना होगा। मैं इसके लिए बिल्कुल वैसा ही बना दूंगा। मैं इसे बिल्कुल वैसा बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो। तुम्हें कुछ दिनों बाद एक शूरवीर, साहसी, पराक्रमी पुत्र मिलेगा, जैसा तुम चाहते हो। वो गुरुजी आत्मज्ञानी थे। वो उस योद्धा के पुत्र को देखकर समझ गए कि उसे तकलीफ क्या है, उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है, उसे किस तरह से पराक्रमी बनाया जा सकता है, क्योंकि वो आखिर ऐसे एक योद्धा का पुत्र था जिसे कोई आज तक हरा नहीं सका था। बस उसे यह एहसास करवाना ही बाकी था। उस गुरु के कहने पर वो योद्धा अपने पुत्र को छोड़कर वहां चला जाता है। उसके बाद उसका पुत्र एक शिष्य की भांति गुरु के पास रहने लग जाता है। वो सारा का सारा कामकाज करने लगता है, सब कुछ सीखने लगता है, समझने लगता है। इस प्रकार के दिन बीतने लगते हैं और सही समय आने पर गुरुजी उस योद्धा के पुत्र को कहते हैं कि चलो आज मैं तुमको कुछ सिखाता हूँ। इतना कहकर गुरु उस योद्धा के पुत्र का हाथ पकड़कर एक पहाड़ी के ऊपर बढ़ने लगते हैं। उस पहाड़ी के ऊपरी छोर पर ले जाकर वो गुरुजी उससे कहते हैं कि पुत्र, आज मैं तुम्हें कुछ सिखाने वाला हूँ। तुम्हें इसे आज ध्यान से देखना होगा, क्योंकि आज तुमने यदि इसे नहीं सीखा तो जीवन भर फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना ही कुछ बन पाओगे। सब लोग तुम्हें आलसी और कमजोर कहेंगे और वो तुम्हें कुछ नहीं समझेंगे। सबकी दृष्टि तुम्हारे लिए ऐसी ही बनी रहेगी। अब कई दिन बीत चुके हैं और तुम्हारे घर जाने का समय भी आ गया है, इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर के आया हूँ, ताकि मैं तुम्हें ये समझा सकूं, ये बता सकूं कि इस धरती पर तुम क्यों आए हो, तुम्हारे आने का कारण क्या है। इतना कहने के बाद वो गुरुजी उस पुत्र से कहते हैं कि ऊपर ध्यान से देखो। उस चील ने अपने पंजों में एक नवजात शिशु को दबा रखा है। वो चील ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है, इतनी ऊंची जाती है कि बादलों को चीर कर ऊपर ही चली जाती है और वहां पर जाकर अपने बच्चों को छोड़ देती है। अगर वहां पर जाकर वो छोटा बच्चा डर गया, उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उस चील ने अपने ही बच्चों को क्यों इस तरह से फेंक दिया। गुरु और शिष्य दोनों ही इस दृश्य को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। जैसे ही चील ने अपने बच्चे को नीचे की ओर फेंका, वो बच्चा तेजी से पत्थर की ओर नीचे गिरता हुआ चला जा रहा था। और जब वो तेजी से नीचे गिरता जा रहा था, तब उसने कई बार कोशिश की कि वो अपने पंखों को खोलकर फड़फड़ा सके, जिससे कि वो उस हवा के रुख का फायदा ले सके, वो भी उड़ सके। लेकिन इतने प्रयास के बाद भी वो अपने पंख खोल नहीं पा रहा था और पत्थर की तरफ तेजी से नीचे गिरता जा रहा था। जैसे जैसे वो नीचे गिरता जा रहा था, उसकी माँ ठीक उसके ऊपर ही थी। उसने फिर अपने पंजों में उस बच्चे को पकड़ लिया और फिर से आकाश में तेजी से उड़ गई। ऊपर जाने के बाद फिर वो चील उस प्रकार अपने बच्चे को नीचे छोड़ देती है। ये सब देख उस योद्धा के पुत्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो चील क्यों बार बार ऐसा कर रही है। अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो क्या ही होगा। वहां वो चील इस प्रक्रिया को लगातार दोहरा रही थी। गुरु उस शिष्य का हाथ पकड़कर उस पेड़ की तरफ आगे बढ़े जहां पर वो चील रहा करती थी और उस जगह को दिखाते हुए
वो गुरुजी उस पुत्र से कहते हैं कि इस जगह को ध्यान से देख लो। ठीक इसी जगह पर वो चील और उसका बच्चा रहते हैं। तुमने एक बात पर गौर किया कि तुमने यहाँ पर अनेकों फूल देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन जहाँ पर वो चील और उसका बच्चा रहता है वहाँ तुम्हें एक भी फूल नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये फूल बहुत ही कोमल होता है। और ये चील चाहती तो जहाँ पर रहती है उस जगह फूलों को रख सकती थी, लेकिन वो जानती है कि फूलों में रहकर उसका बच्चा एक पक्षी बनेगा, लेकिन जब वो कांटों वाली जगह पर रहेगा तभी वो चील बन पाएगा। और एक चील के बच्चे को हर तरह की यातनाएं बचपन से ही सहनी पड़ती है ताकि वो बाकी पक्षियों की तरह कोमल ना बने, क्योंकि वो एक चील का पुत्र है और उसे एक चील की तरह अपना जीवन व्यतीत करना है। अगर वो बाकी पक्षियों की तरह बनेगा तो इसमें चील वाले वो स्वभाव नहीं होंगे और ना ही उसे कोई चील का बच्चा कहेगा। ठीक इसी प्रकार तुम भी एक शूरवीर योद्धा के पुत्र हो। यदि तुम चाहो तो अन्य योद्धाओं की तरह अपना जीवन जी सकते हो, फूलों का आनंद ले सकते हो, लेकिन तुम एक योद्धा के पुत्र हो। तुम्हें भी इन कांटों की राह पर चलना ही होगा। इन कांटों की राह पर चलकर ही तुम खुद को मजबूत बना पाओगे, अपने आप को साहसी शूरवीर बना पाओगे, पराक्रमी बना पाओगे। ठीक वही चीज ये चील भी कर रही है। वो भी अपने पुत्र को शूरवीर और पराक्रमी बना रही है। वो अपने बच्चे को उड़ना सिखा रही है और इसलिए वो बार बार अपने बच्चों को नीचे पटक रही है ताकि इसका बच्चा खुद उड़ान भरना सीख ले। जब भी चील किसी बच्चे को जन्म देती है वो उसे वही सब सिखाना चाहती है जो उसने सीखा होता है। वो एक चील होने का एहसास करवाना चाहती है, लेकिन अगर वही पुत्र किसी और पक्षी के घर पे जन्म लेता तो उसे इस तरह की यातनाएं ना सहनी पड़ती, ना उसे इस तरह की किसी क्रिया से गुजरना पड़ता। वो फूलों के घोंसले में रह सकता था, वो फूलों में पैदा होता और फूलों में ही खत्म हो जाता। लेकिन एक चील के बच्चे का एक नियम होता है, एक नियति होती है। नियति ये कि उसे तभी जिंदा रखेगी जब वो पराक्रमी होगा, शूरवीर होगा, जब उसमें वो सब गुण आ जाएंगे और उसे ये सब हुनर पराक्रम सीखना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार तुम भी एक शूरवीर योद्धा के पुत्र हो और एक पराक्रमी योद्धा के पुत्र हो, इसलिए तुम्हें भी ये हुनर सीखना ही पड़ेगा, अन्यथा अन्य पक्षियों की तरह तुम भी जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। फूलों में जीकर फूलों में ही मर जाओगे। ये सब देखकर वो पुत्र गुरु के चरणों में गिर गया और उन्हें प्रणाम करके कहने लगा कि गुरुवर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं ये समझ गया हूँ कि मैं एक शूरवीर योद्धा का पुत्र हूँ और मुझे भी इसी तरह से जीना है और मुझे इस हुनर को सीखना ही होगा। इतना कहकर वो गुरु और शिष्य आश्रम की तरफ लौट जाते हैं। वो गुरुजी उस शिष्य से कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ जिसे तुमने अपने जीवन में उतारना ही होगा। अगर तुम इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हो तो इसे तुम्हें जीवन भर याद रखना होगा। जो कुछ भी तुमने उस चील से सीखा है वो तुम्हारे लिए ऐसी सीख है जिसे तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन तुम चील नहीं हो और चील के बच्चों की तरह ज्ञान को भी अर्जित नहीं कर सकते। आखिर तुम इंसान हो और तुम एक इंसान की तरह ही स्वयं को बनाना होगा। आज मैं तुमको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसे तुम्हें अपने घर जाकर करना होगा। इसे करने से तुम एक पराक्रमी योद्धा बन सकोगे, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे, क्योंकि शूरवीर हमेशा अपने शरीर का ध्यान रखता है, अपने शरीर को चुस्तीला और फुर्तीला बनाए रखता है, जिसके कारण वो कभी बीमार नहीं पड़ता। तुम्हें भी ये सब करना ही होगा, ध्यान से करना होगा। सबसे पहले तुम्हें जल्दी उठना होगा। 6 से 8 घंटे की नींद तुम्हारे लिए भरपूर होगी, इससे ज्यादा कभी मत सोना। सुबह जल्दी उठकर अपने हुनर का अभ्यास करना। जिस प्रकार से तुम्हारे पिता एक योद्धा हैं और सुबह जल्दी उठकर अपने सभी हुनर का अभ्यास करते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी सुबह जल्दी उठकर अपने सभी हुनर का अभ्यास करना होगा। योगा प्राणायाम करना होगा जिससे तुम्हारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रह सके। जितना तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखोगे उतना तुम अपने अंदर की शक्तियों को समर्थ रख पाओगे। एक बात का और ध्यान रखना कि जितना तुम्हें अपने ऊपरी शरीर का ध्यान रखना है उतना ही तुम्हें अपने भीतरी शरीर का भी ध्यान रखना है, अर्थात तुम्हें अपने मानसिक शक्तियों का भी ध्यान रखना होगा, इसे भी बढ़ाना होगा। और ये मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी।
इसलिए हमेशा ध्यान करना, सुबह उठकर हमेशा प्राणायाम करना, हमेशा सुबह उठकर योगा करना, ये तुम्हें मजबूती प्रदान करेगी। और अगर फिर भी तुम जल्दी नहीं उठ पाए, इस आदत को नहीं अपना पाते, तो मेरा एक और सबक याद रखना। जिस दिन तुम्हें उठने में देरी होगी, यानी कि तुम जितनी जल्दी से सो पाओगे, जिससे तुम्हें कभी उठने में देरी नहीं होगी, यानी तुम जितनी देर से उठोगे उतने ही कोड़े उतने शरीर पर लगवाना। जब इस क्रिया को तुम 4 से 5 दिन करोगे, तब तुम खुद में ये बदलाव पाओगे कि तुम खुद ही सुबह अपने आप उठ रहे हो। दूसरी बात जो हमेशा आपको याद रखनी है वो ये कि तुम्हें स्वादिष्ट और स्वस्थ भोजन करना है। ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। हमेशा तुम स्वस्थ चीज़ें ही खाना, जैसे फल, हरी सब्जियां, दूध, दही, भोजन तुम अपने शरीर के अनुसार करना, ना कि अपने जीव के स्वाद के लिए। अगली बात बताते हुए गुरुजी कहते हैं कि जब भी तुम्हारे मन में कोई चिंता हो या कोई ऐसी बात हो जिसे लेकर तुम बहुत परेशान हो, तो उसको अपने घर में ज़रूर बताना, क्योंकि अगर तुम अपनी बातों को अपने मन में रखते हो तो ये बातें भीतर ही भीतर तुम्हें खाने लगती हैं और ये ज़्यादा परेशान करेंगी, जिसके कारण तुम भीतर से खोखले होते चले जाओगे। हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि जब हमारा मन बीमार पड़ता है तो ये हमारे शरीर को भी बीमार करता है। इसलिए कोई भी बात कभी छिपा कर मत रखना, हर बात अपने घर वालों से ज़रूर साझा करना। दोस्तों, अगर आपको भी कोई बात मन में खाई जा रही है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। अगर हमारे पास कोई समाधान होगा तो हम आपके रिप्लाई में ज़रूर लिखेंगे। फिर गुरुजी आगे कहते हैं कि हमेशा सकारात्मक सोच रखना, कभी भी कोई नकारात्मक विचार अपने अंदर, अपने दिमाग के भीतर मत आने देना। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सबके जीवन में सुख दुख लगा ही रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, इसी तरह चलता ही रहता है। तुम्हारे जीवन में चाहे कैसा भी समय क्यों ना हो, तुम्हें हमेशा एक सकारात्मक सोच ही अपनानी है, जिससे तुम्हें जीवन में आने वाली हर कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना तुम हंसते हुए कर लोगे और जीवन में आगे बढ़ सकोगे। अगली बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वो ये है कि तुम्हें हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। यदि योद्धा चिंतित हो तो राज्य भी चिंतित हो सकता है। तुम्हारी मुस्कुराहट से ही प्रजा को ताकत मिलती है। तुम्हें एक शूरवीर योद्धा के पुत्र हो। तुम्हारी हंसी तुम्हारे चेहरे से अलग नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा मुस्कुराते रहना ही तुम्हारे राज्य के लिए उचित है और ये तुम्हारे राज्य को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है और तुम्हारा मुस्कुराते रहना तुम्हारे लिए भी अच्छा है। ये तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। गुरु अपने शिष्य को आखिरी सीख देते हुए कहते हैं कि हमेशा अपने जीवन में दान पुण्य करते रहना, इससे कभी पीछे मत हटना। तुमने देखा ही होगा कि कुछ राजा महाराजा ऐसे होते हैं जो दान के समय पर जो उनसे मांगा जाए सब देने को तैयार हो जाते हैं, फिर वो चाहे उनका राजपाट ही क्यों ना हो। दान पुण्य करना अत्यधिक जरूरी है और ऐसा नहीं है कि केवल धन ही दान करना है, तुम किसी की मदद भी कर सकते हो। इसलिए तुम्हें हमेशा दान पुण्य करते रहना चाहिए। जब हम दान करते हैं तो हमें भीतर से एक अलग ही खुशी होती है और ये खुशी हमें और भी अलग बनाती है। लोगों में ये धारणा है कि जब हम दान करते हैं तो हमारी संपत्ति कम होती है, जबकि ऐसा नहीं है। जब हम दान करते हैं तो हमारी संपत्ति घटती नहीं बल्कि बढ़ती चली जाती है। इसलिए दान करने से कभी पीछे मत हटना। जब भी तुम्हें मौका मिले, जैसे ही तुम्हें मौका मिले, तुम दान अवश्य करना। इतना कहकर गुरुवर शांत हो गए और शिष्य उन गुरु के चरणों में प्रणाम करके उनसे कहता है कि हे गुरुवर, आपने जो मुझे शिक्षा दी है मैं उस शिक्षा को कभी नहीं भूलूंगा, हमेशा याद रखूंगा। हे गुरुजी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। अपने पिता की तरह एक पराक्रमी योद्धा बनना चाहता हूँ। इतना कहकर वो शिष्य शांत हो जाता है और गुरुजी उसको उसके घर जाने की आज्ञा दे देते हैं। धन्यवाद।